ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग अभी जो है वो भगवत गीता महिमा पे बात करने वाले हैं, परंतु उसको शुरू करने से पहले थोड़ा भगवान को याद करें और प्रार्थना करेंगे हम लोग, फिर विषय वस्तु पर आएंगे। श्लोक आपके सामने स्क्रीन पे है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, साथ में भी पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हम लोग थोड़ा सा एक बार महामंत्र कर लेते हैं, हल्का सा कीर्तन हो जाएगा तो हमारी बुद्धि जो एक जमीन के समान है, तो यदि उस पर कीर्तन का थोड़ा सा हल चल जाता है तो उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है और हमारे लिए कोई भी जो विषय वस्तु रहती है वो ज़्यादा ग्राह्य हो जाती है। तो हम लोग बस 1 मिनट जो है वो भगवान का नाम लेंगे, तो रिपीट करेंगे, ये साथ में गा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग जो है वो वैसे जो विषय था आज का, जहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा, वो था भगवत गीता की महिमा और भगवत गीता महात्म्य। परंतु एक पिछली बार प्रश्न आया था कि भगवान किसको माने, भगवान कौन है। तो मुझे लगा कि हम लोग महात्म्य में चर्चा करेंगे तो बार बार ये विषय आता रहेगा और
थोड़ा मुश्किल आएगी। दूसरा मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि ये भगवत गीता में चूँकि 5 हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि 5 विषयों पे बात होगी, तो उसमें भगवान सबसे पहले विषय थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अगर फाउंडेशन बना लेंगे तो हमको भगवत गीता समझने में आसान होगी, महिमा को भी समझने में आसान हो जाएगा और महात्मा का आनंद आएगा। तो हम लोग मैंने थोड़े से प्रश्न तैयार किए, इधर उधर से पढ़ा और जो भी पूर्व आचार्यों की कृपा से समझ आया उसके आधार पर थोड़ा विश्लेषण किया है, वो आपके समक्ष है। तो जो आम तौर पर प्रश्न होते हैं, जिन लोगों के घर में फाउंडेशन है पहले से और भगवान के बारे में चर्चा होती है, तो वो लोग तो भगवान के विषय में कुछ समझते हैं, जानते हैं, परंतु आज की पीढ़ी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो लोग भगवान के अस्तित्व पर भी तर्क करते हैं, प्रश्न उठाते हैं। मैंने पिछली बार भी बात की थी कि ऐसा हम लोग मानते हैं कि हम लोग उन्नति कर रहे हैं, परंतु ये उन्नति नहीं, अवनति की तरफ जा रहे हैं। जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइड था, जिसमें किसी प्रश्न चिन्ह की आवश्यकता नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट ही अब प्रश्न चिन्ह के घेरे में फंसता चला जाए। तो किसी भी तरह से उन्नति की बात तो है ही नहीं, ये तो अवनति की बात ही हुई। तो अभी अगर हम लोग देखें सोसाइटी में, तो या तो कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास में, भगवान को समझना तो वैसे ही असंभव कार्य है, लेकिन कम से कम धारणा मात्र होना भी, तो वो धारणा भी चली जा रही है। तो इसलिए लगा कि इस पर जरूर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। और चूंकि जब हम लोग महिमा में जाएंगे तो पहला जो श्लोक आएगा उसमें ही आ जाएगा भगवान वाच। तो भगवान वाच में भगवान को हमें एक्सप्लेन करना होगा, तो हम यहाँ से थोड़ा फाउंडेशन लेके चलेंगे तो हम लोगों को आसान रहेगा। तो आमतौर पे जो सवाल आते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व है भी या नहीं है, भगवान है भी या नहीं है, अगर है तो अस्तित्व का क्या प्रमाण है। दूसरा है कि हम लोग अक्सर सुनते हैं या तर्क करते हैं कि यदि हम उन्हें देख नहीं सकते तो क्यों विश्वास करें। तीसरा सवाल अधिकतर कहते हैं कि प्रकृति के कार्य को समझने के लिए भगवान धारणा मात्र है, मतलब प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, ये इसका कारण तो कुछ और है, परंतु हम लोग एक धारणा बना लेते हैं कि भगवान है और भगवान की वजह से प्रकृति कार्य कर रही है। या फिर लोग कहते हैं कि आपस में फूट ना पड़ जाए, लोग लड़ाई झगड़े ना करें, तो इसलिए धर्म की रचना कर दी गई बस, और भगवान जो है उसमें एक मिथ है, नैतिकता के लिए भगवान की धारणा रखी गई है। और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, तो उनका ये तर्क रहता है यदि भगवान है तो इतने दुख क्यों हैं। कहा जाता है कि सभी लोग भगवान की संतान हैं, तो वो भगवान क्या इतने क्रूर हैं कि अपनी संतान को दुख भोगते हुए देख रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अस्तित्व का प्रमाण क्या है। अब प्रमाण जो शब्द है, या प्रमाण किस प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा करें तो बड़ा ही वृहद रहेगा और मुझे लगता है पूरा सत्र ही चला जाएगा। परंतु अगर हम लोग छोटे में बात करें, छोटे कॉन्सेप्ट पे बात करें, तो प्रमाण जो है वो हम लोग किन चीज़ों को प्रमाण मानते हैं, हमारी समझ क्या है प्रमाण के बारे में, क्या समझते हैं हम लोग प्रमाण क्या है? जो देख सके छू सके। जो देख सके छू सके, बिल्कुल ठीक है। और भी किसी का कुछ कॉन्सेप्ट है? महसूस कर सके, ठीक है। तो देखना, छूना, महसूस करना, 3 इंद्रियां हो गई हैं, ठीक है। और कुछ किसी का कोई और कॉन्सेप्ट है? कहने का अर्थ हुआ कि हम जो भी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं वो अपनी जो हमारी लिमिटेशन वाली इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे गैजेट्स क्या हैं, हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के आधार पर बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम स्टेथोस्कोप से टेम्परेचर नापने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सही इंस्ट्रूमेंट चाहिए एक सही मात्रा में सही चीज को पता करने के लिए, और
भगवान का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसमें जब वो दिव्य है तो हमको सब कुछ दिव्य चाहिए होगा, तो हम यहीं पर गड़बड़ कर जाते हैं। परंतु अब उस दिव्यता के संबंध में अगर हम किसी से ऐसे बात करने लगेंगे तो वो तर्क को मानेगा ही नहीं, आप पहली बार में ही फेल हो जाओगे। तो प्रमाण जो शब्द है उसको थोड़ा सा समझना जरूरी होगा। एक प्रमाण जो है वो रहता है जिसको आप अभी हम लोगों ने कहा इंद्रियों के आधार पर, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, इत्यादि इत्यादि, यानी इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा जो प्रमाण होता है वो कहलाता है अनुमान प्रमाण। हमने अनुमान किया कि इतने लीटर दूध है, ठीक है, हमारे पिछले अनुभव के आधार पर, तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। और तीसरा प्रमाण होता है जिसको हम लोग कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण वो है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को बताती है कि बेटा आपके फादर का नाम ये है, और बच्चा उसको जीवन भर मानता है, और वो अपने बच्चे को बताता है कि हमारे फादर का नाम ये था, और फिर वो परंपरागत चलता जाता है, और 10 पीढ़ी बाद यदि पूछेंगे तो वो बताई हुई बात चल रही है, माँ की बताई हुई बात चल रही है। ये शब्द प्रमाण है। अब अगर इसके पीछे खोदने चाहेंगे तो आप डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, बहुत सारी चीजें, पर यह है कि एकमात्र शब्द प्रमाण को मान लेने से ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो भगवान के विषय में यदि हमें जानना है तो सबसे जो सॉलिड है इनमें तीनों में, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द में, वो शब्द है, शब्द प्रमाण है। शास्त्रों की रचना इसीलिए की गई, श्रुति और स्मृति इसीलिए बनाए गए ताकि वो वंशानुगत चल सके। अब आप कहेंगे नहीं साहब हम तो जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, हम जिसको छू सकेंगे वो उसी को मानेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो आपके इंद्रिय गोचर है, तो एक एक इंद्रिय की थोड़ी थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में प्रत्यक्ष प्रमाण बेहतर है या नहीं है। तो आप देखते हैं ना कि एक किसी सपोज करिए जार में, ग्लास में, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, आप एक स्टिक डाल दीजिए, तो आप दूर से देखेंगे तो आपको स्टिक टेढ़ी दिखाई देती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, जो फिजिक्स पढ़ चुके हैं। चूंकि हम लोगों ने पहले ये देखा था, ये देखा, उसके बाद इसका कारण पता किया कि हमको ऐसा दृष्टिगत क्यों होता है, तो आपको पता चले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन। पर बात कारण की नहीं है, बात है हमारे उस प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रमाण की, जो उस छड़ी को टूटा हुआ दिखा रही है परंतु वो टूटी नहीं है। कहने का अर्थ हुआ कि हमारे उस प्रत्यक्ष प्रमाण की, यानी दृष्टि प्रमाण की एक लिमिटेशन है। ऐसे ही टच करने की, ऐसे ही स्मेल करने की, सबकी लिमिटेशन है। और कई बार तो ऐसा रहता है कि हम बीमार हैं, हमारे अपने क्रियाशीलता में ही प्रॉब्लम है, तो परसेप्शन और ऑल्टर्ड हो जाते हैं बाकी के परसेप्शन से। और हमेशा अगर ये बात ध्यान देंगे तो हमारा परसेप्शन किसी भी वस्तु का दूसरे के परसेप्शन से हमेशा भिन्न होता है। स्कोरिंग सिस्टम जो साइंस में रखे गए वो इसीलिए ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। परंतु आपकी दृष्टि हो सकता है 5/6 हो, मेरी 6/6 हो और आपकी 12/, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं। ये तो हमने बात की मात्र एक दृष्टि की। श्रवण शक्ति में भी अगर हम देखें तो हम अगर पशुओं से कंपेयर करेंगे, हो सकता है किसी को ज्यादा सुनाई पड़ता हो, किसी को कम सुनाई पड़ता हो। तो जैसे ही हम, चूंकि हमारे सबकी इंद्रियों की मात्राएं, उनका जो हमारा अनुभव है वो अलग है, तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। तो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर इसलिए खारिज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल है जैसे कि सूर्य को देखते हैं हम, या आप रात में चंद्रमा को देखते हैं, तो आपको लगेगा कि काले आकाश में तस्वीर में एक वाइट सी चीज रखी हुई है, ठीक है, ये आपकी दृष्टि है, परंतु कोई प्लेट तो नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं, हमारी साइंस से हम लोग ये बात समझ पाए कि वो गोलाकार है, ठीक है। पृथ्वी ऐसे ही हमको चपटी दिखाई देती है, इतनी बड़ी है कि हमें दृष्टिगोचर ही नहीं हो पाती, हमें चपटी दिखाई देती है, परंतु गोल है। तो हम जब भौतिक चीजों में ही इतना सारा भेद है, तो पक्के से ये जो हमारा इंद्रियों द्वारा परसेप्शन है ये इनकम्प्लीट है। इससे हम लोग दिव्य भगवान को नहीं पता कर सकते, नहीं फाइंड आउट कर सकते। दूसरा है हमारा था अनुमान प्रमाण, ठीक है। तो अनुमान तो आप वैसे ही समझ गए होंगे। हम लोग इसका विश्लेषण करें तो इसमें पूरे चैप्टर्स हैं,
पूरे पूरे चैप्टर्स हैं और हम लोग इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और मतलब मैं सैकड़ों एग्जाम्पल बताऊंगा कि जिसमें आपको लगेगा कि ये यूजलेस है। तो अनुमान प्रमाण में हम लोग जैसे एक कथा है, एक बार एक हाथी था और 5 अंधे थे, तो उनको कहा गया कि भाई आप बताओ। तो सबने टटोला, किसी ने सूंड पकड़ी, बोले हाथी अजगर जैसा होता है, अजगर जैसा लंबवत रहता है। किसी ने पैर पकड़े, बोले हाथी खंबे जैसा होता है। तीसरे आदमी ने पेट पकड़ा, बोले कि नहीं नहीं वो तो जो है ढोल जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ी तो बोले नहीं वो रस्सी के समान है। ठीक है, तो ये अनुमान है। आंख से देख नहीं पा रहे थे तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हाथी इस तरह से है। कंप्लीट पिक्चर किसको दिखाई देगी? जो इन सबको इकट्ठा कर लेगा। तो एक सिंपली क्या हो सकता था कि किसी एक बड़े का वर्जन मिलता है कि हाँ हाथी में 4 पैर होते हैं, एक सूंड होती है, 2 बड़े कान होते हैं, एक पूंछ होती है, एक बड़ा सा जानवर है। ठीक है, तो वो एक फुल डिस्क्रिप्शन दे सकता था। ये फुल डिस्क्रिप्शन आया कैसे? शब्द से। तो ये शब्द प्रमाण जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। इसमें भी 2 रहते हैं, आरोह है, अवरोह है, परंतु मतलब अभी हमारी बात के लिए, हमारे समझने के लिए कि तो जो हम लोग मानते हैं, वापस उस फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि अस्तित्व का प्रमाण क्या है। तो हम अपनी इंद्रियों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उन प्रमाणों के संबंध में पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो उससे बात करना व्यर्थ है। ठीक है, तो पहले जो भी ये क्वेश्चन कर रहा है वो जिस तरह से प्रमाण जानना चाहता है, हमको वापस उस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है, आप किस इंस्ट्रूमेंट से तोलना चाहते हैं। आपके पास अगर सही इंस्ट्रूमेंट है तो हम लोग बात करते हैं, नहीं है सही इंस्ट्रूमेंट तो ये यूजलेस है, बात करने की कोई बात ही नहीं बनती है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि हम उन्हें देख नहीं सकते तो विश्वास क्यों करें? तो ये भी हम लोग जानते हैं। आप हवा को देख तो नहीं सकते हैं, पर आप महसूस कर सकते हैं, भावनागत हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी रहते कुछ भावनाओं की बात आती है, जैसे हम लोग किसी को देख करके रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। ठीक है, या किसी का कष्ट सुन के भावुक हो जाते हैं, या प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम देख तो नहीं रहे होते, परंतु हम विश्वास तो करते हैं। तो ये बात जो है वो बताती है कि नहीं भी देख सकते तो भी विश्वसनीय हो सकता है। और फिर हम वापस वही जाते हैं कि हम अपने दादाजी को या परदादा को या उनके भी दादा को देखते तो नहीं है। प्रमाण कहाँ से आया? शब्द प्रमाण था। इसका मतलब हम नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अस्तित्व नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि प्रकृति के कार्य को समझने के लिए भगवान धारणा मात्र है। तो अभी इसका जो वो है, इसका हम लोग आंसर ऐसे कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लें कि ये जो सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है। घड़ी है, घड़ी बनाने वाला है। लैपटॉप है, लैपटॉप बनाने वाला भी है। ठीक है, बिना इन सब चीजों को अरेंज करे ये तो हो ही नहीं सकता। यदि नियम है, जैसे कि सूर्य सुबह निकलेगा, इतने बजे निकलेगा, इतने बजे सूर्यास्त होगा, नियम है ना, और हमको पता रहता है। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता दोपहर में सूर्य चले गए, बोले आज मन नहीं है, आज सो लेते हैं, चलो आज कर दो 18 घंटे की नाइट। ठीक है, तो नहीं होता ना ऐसा। नियम में बंधे हुए हैं। प्रकृति की हर एक चीज नियम में बंधी। आप एज 1 के बाद ही एज 2 में जाते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि हम पैदा हुए तो बूढ़े थे, चलो अब बच्चे हो जाते हैं अगली बार, और उसके बाद में फिर जवान हो जाते हैं। आप क्रम कभी भी बदल सकते हैं। या मतलब इससे भी ऊपर जाएं तो हम लोग देखेंगे कि कुछ लोग बात करते हैं ना कि हम लोग की साइंस में, बायोलॉजी में कि कॉन्सेप्ट कैसे, तो वो एसिमिलेशन हुआ प्रोटीन्स का। पहले पानी था और उसमें फिर प्रोटीन्स मिले, फिर सहयोग बस मिल गया। यही है ना थ्योरी हमारी, जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुई। और हम आज तक इसी को मानते चले जा रहे हैं। हर सेल दूसरे सेल से डिफरेंट है, उसका फंक्शन डिफरेंट है। तो हम ये बात जानने के बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जीन से है, उसमें डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, पर उस पर्टिकुलर सेल में वो डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस क्यों हो रही है और वो अपना नेचर बदल क्यों नहीं लेता है। मतलब ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि एक मनुष्य के घर में उसके गर्भ से खरगोश पैदा क्यों नहीं होता। तो हर बार वही नियम स्थापित हो रहा है। इसका मतलब है संविधान बना हुआ है। हमें जरूरत है आंख खोल के देखने की, हमें जरूरत है उस चीज को समझने की।
तो प्रकृति के नियम में और सृष्टि के संयोग में उत्पन्न होने की परिकल्पना ही विरोधाभासी है। संयोग एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी का नियम है। प्रोबेबिलिटी के नियम में अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आप कॉइन फ्लिप करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। तो 50 टाइम्स ये होना चाहिए ना। आप 100 टाइम्स अगर सिक्का उछालो तो 50 टाइम्स, पर 100 टाइम्स हेड ही आए तो कहीं ना कहीं तो बात है जो हमको समझ नहीं आ रही है, पर वो नियम है। इसका मतलब वो हर बार हेड ही आ रहा है, इसका मतलब नियम है। तो ये विरोधाभासी है, संयोग से हो ही नहीं रहा है। और फिर लास्ट में आता है कि जब हमारे अंदर ये जानने की इच्छा होती है कि ये बना कौन रहा है, इसके पीछे कौन है, वो महाशक्तिमान कौन है, कल हमने जो सोचा था वो आज नहीं हो रहा है। आप सारी चीजें सेट कर देते हैं ना। कल मैंने पूरा लैपटॉप चेक किया था, ठीक है, रात के 12 बजे तक पूरा चेक किया, फंक्शन नहीं है। कोई ऐसी बात है, हम इसमें कारण ढूंढने में मिल जाएगा कि वो मतलब जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, अपडेट हुए, वो सही से इंस्टॉल हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर बात यह है कि जो हम कल देख रहे थे क्रमबद्ध तरीके से, वो कहीं क्रम टूट जाता है, वो हमारी कल्पना से परे हो जाता है। और कभी कभी ये तो क्या है, गलत रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम लोग क्या है, बहुत ही चालाक लोग हैं। कलयुग के जो मनुष्य है वो बहुत ज्यादा चालाक है। जब कुछ परिणाम दुष्परिणाम में कन्वर्ट हो जाता है तो कहते हैं तो भगवान की मर्जी थी। जब वो अच्छा हो जाते तो मेरा कपल मीठा है। तो ये हमारी सबकी आदत है, श्रेय खुद को लेना है, और जब वो निष्फल हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हम किसी ना किसी पे उसको टाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, अगर हम देखें कि अब थोड़ा सा इस फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ते हैं कि भगवान जो शब्द है उसका क्या मतलब है और भगवान की परिभाषा क्या है। तो भगवान जो है वो भग धातु से बने हैं। संस्कृत का शब्द है भग। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, और धर्म ग्रंथों के अनुसार वो सर्वोच्च सत्ता जो सृष्टि का स्वामी है वो भगवान कहलाते हैं। अब है कि ये भग धातु में जो ऐश्वर्य है वो कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो भगवान है शब्द, ये शब्द स्वयं ही इसका द्योतक है कि वो क्या है, मतलब ये स्वयं ही परिभाषित करता है। तो भा से भूमि है, गा से गगन है, भा ग है, व से वायु है, आ से आग है, और ना से नीर, यानी 5 तत्व, ठीक है। वो जो 5 तत्वों का स्वामी है, जो इनको कंट्रोल करता है, वो है भगवान। साधारण शब्दों में हम लोग अगर जानना चाहते हैं कि डेफिनेशंस क्या हैं, तो कुछ मैंने कहीं से उठाए हैं। अधिकतर धर्म ग्रंथों में इन्हीं का उदाहरण भी दिया गया है। तो विष्णु पुराण में 6 स्कंद 5वां अध्याय 74वां श्लोक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशाश्रया ज्ञान वैराग्योश्चैव खण्डां भगीतिंगन। कहते हैं ऐश्वर्य, वीर्य, यश, स्मृति, समग्रस्य, श्रेय, यश, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऐश्वर्य हो, जिसमें सबसे ज्यादा वीरता हो यानी बल हो, जिसकी स्मृति सबसे ज्यादा हो, जिसका यश सबसे ज्यादा हो, कभी क्षीण न होने वाला हो, जिसका ज्ञान का कोई पार ना हो, और जो साथ में सबसे ज्यादा वैराग्य भी रखता हो, जिसमें ये 6 क्वालिटीज हो, वो है भगवान। तो भगवान की परिभाषा जो विष्णु पुराण में है वो इस प्रकार से दी गई। आगे विष्णु पुराण में उसको और एक्सप्लेन करते हैं उसी अध्याय, उसी स्कंद में 4 श्लोक बाद। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भवानिति। ये भगवद गीता के शंकर भाष्य में से श्लोक इसको लिया गया। विष्णु पुराण में यही सेम अध्याय, सेम स्कंद। तो ये क्या कहता है? उत्पत्तिम प्रलयम चैव, उत्पत्ति और प्रलय को, भूता नाम गतिम गतिम, प्राणियों के आने जाने की विद्या और अविद्या को,
जो जानता है, यानी उत्पत्ति और प्रलय को जो कंट्रोल करता है, जो जानता है, जो प्राणियों के आने जाने की गति को, उनकी विद्या को कंट्रोल करता है, जानता है, वो भगवान है। और वेत्ति विद्याम अविद्याम स च वाच्यो भगवान इति, तो जो इनको बता दे और जानता हो वही कहलाएगा भगवान। तो भगवान जो है वो, ये हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लिया विष्णु पुराण से। वो 6 जो गुण थे वो प्रमुख गुण है। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 ही गुण होते हैं भगवान के। भगवान के अनंत गुण होते हैं, परंतु ये 6 प्रमुख गुण जिनमें पाए जाएं वो भगवान माने जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद का 8वां अध्याय 7वां खंड 1 वर्ष वो कहता है, यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामः सत्य संकल्पा सो अन्वेष्टव्यः सा विजिज्ञासित्वः सा सर्वाश लोकानाप्ति सर्वाश कामन्यस्तामा आत्मन् मनुविद्य विजानीति हा प्रजातिरुवाच। ये संवाद चल रहा है। प्रजापति जो है वो बता रहे हैं कि 8 प्रमुख गुण हैं जो भगवान के अंदर पाए जाते हैं। गुण अनंत हैं, परंतु 8 प्रमुख गुण हैं। अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अभिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प, ये 8 गुण हैं। तो ये 8 गुण क्या है? जो अपहत पापात्मा, जो किसी भी पाप से मुक्त हो। विज्रह, जो जिसको जर न होता हो, यानी जिसकी आयु है ही नहीं। विमृत्यु, जो डेथ से फ्री है, मृत्यु से फ्री है, जो मृत्यु से स्वतंत्र, जिसकी मृत्यु ना हो सके। विशोक, जिसे कभी शोक ना होता हो। विघत्सा, जिसको कभी भूख न लगती हो, क्षुधा न सताती हो। अपिपासा, जो प्यास से भी रहित हो। सत्य कामा, जो स्वयं सत्य हो और सत्य की कामना करने वाला, जिसके बारे में हम जाने तो हमको सत्य का आभास हो। और सत्य संकल्प, जो कह दे, जो चाहे वो हो जाए। ये 8 प्रमुख गुण हैं। और ऐसे ही जो जिनमें वो 8 गुण हैं वो कहलाते हैं भगवान। और उन्हीं के बारे में हमको अन्वेषण करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, उन्हीं को समझना चाहिए और उन्हीं के बारे में हमको शास्त्रों से पढ़ना चाहिए और अपने गुरु से जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो ये 2 प्रमुख विष्णु पुराण और छांदोग्य उपनिषद जहाँ पर ये लिखा हुआ है। भागवत पुराण में तो बहुत सारा वर्णन है। मैंने भागवत पुराण से जानबूझ के नहीं उठाया, क्योंकि जब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, पिछली बार जब सवाल हुआ था तो सवाल ये था कि हम भगवान किसको माने। तो हम विष्णु जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वहाँ से सारे प्रमाण उठाने लगते, तो ये लगता कि हम यहाँ पर छल कर रहे हैं और उनको भगवान सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए भागवत से सिर्फ 18वां स्कंद, यानी पहला स्कंद 18वां अध्याय और 14वां श्लोक है। वहाँ पर वो कहते हैं, को नाम तृप्येद रसवित कथायाम महत्तम एकांत परायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जगमूर योगेश्वराय भावपद्यामुखा। कहते हैं को नाम, वह कौन है, विशेष रूप से तृप्येत रसवित कथायाम, जिसकी कथा सुनने से ही आपका सारे रसों की पूर्ति हो जाए, आप तृप्त महसूस करने लगे। महत्तमय कांत परायणस्य, सारे जीवों में सबसे महान हो, जो कथाओं में भी महान रहे। नान्तम गुणानाम गुणस्य, जिसके गुणों का ना अंत हो। जगमुर योगेश्वरा ये भव पद्यामुखा, जो जिसको भव, पद्याम मतलब ब्रह्मा जी, उनके कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी, भव मतलब शंकर, जो योगेश्वर ब्रह्मा जी और शंकर जी भी जिनको प्रमुख मानते हों, ऐसे कौन है? तो ये भागवत पुराण में लिखा है। मतलब जिसको भगवान शंकर भी मानते हों, जिसको ब्रह्मा जी भी मानते हों, वो जिनके नाम
का कोई अंत ना हो, जिनके गुणों का कोई अंत ना हो, तो मैं अभी कह रहा था ना अनंत गुण है, तो जिनके गुणों का कोई अंत ना हो और जिनकी कथा सुनने से या जिनका नाम मात्र लेने से आप में सभी रसों का की पूर्ति हो जाती हो, ऐसे भगवान। तो ये है भगवान। ठीक है, निर्णय आप स्वयं ही करें कि भगवान कौन निकलेंगे। तो भगवान की परिभाषा क्या हुई, हम लोग पिछले गुणों और उनके आधार पर देखें तो वो जो संपूर्ण सृष्टि के स्रोत हों, सर्वोच्च नियंत्रक हों, सर्वोच्च स्वामी हों और सर्वोच्च भोक्ता हों। खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं, खुद ही उसका भोग करते हैं। तो मतलब यहाँ से एक बात और भी सिद्ध हो जाती है कि हम लोग जो सोचते हैं कि इस चीज़ का अमुक चीज़ का भोग हम कर रहे हैं, असल में जो भोग की भावना है वो इसलिए है क्योंकि जो सर्वोच्च भोक्ता है वो भगवान है, जीवात्मा उसका एक अंश है, तो वो इच्छा ही वहीं से आई है। परंतु हम भ्रम में ये मन में कहीं ना कहीं बिठा लेते हैं कि हम ही भोगता है और यही सफरिंग का कारण बनता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोग जो है वो इस पे जब भगवत गीता में चर्चा करेंगे तो ये चारों बातों पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो भगवान की परिभाषा ये, मतलब ये वाला जो हमने पॉइंट रखा है, ये चारों, ये क्यों रखे हैं? क्योंकि जब हम लोग प्रारंभ करते हैं तो वेद श्रुति है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशोपनिषद से है। एक था छांदोग्य उपनिषद, अब आया है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में पूरा ईश्वर के बारे में वर्णन है कि ईश्वर क्या है। तो ये पहला श्लोक है और हम जब प्रारंभ करते हैं, कुछ भी शुभ करते हैं, तो उसमें पहला श्लोक यही होता है। क्यों? श्लोक नहीं है बल्कि ये मंत्र है, क्योंकि इसका जो अर्थ है ना वो इतना विलक्षण है। विलक्षण क्यों है? क्या है? ओम पूर्णमदा, सच्चिदानंद भगवान जो पुरुषोत्तम है वो परिपूर्ण है। पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम पूर्णम उदच्यते, वो पूर्ण है, परब्रह्म पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न होते हैं। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और वो भले ही दुनिया परब्रह्म की पूर्णता के साथ पूर्ण होती है, लेकिन परब्रह्म स्वयं परिपूर्ण है। सुनने में इसका जो अर्थ है, अनुवाद है, वो इतना डिफिकल्ट लग रहा है, इसको मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। वो जो पूर्ण है, संसार को पूर्ण बनाते हैं, अपने से पूर्णता को देते हैं, परंतु फिर भी पूर्ण रह जाते हैं, वो है भगवान। कहने का अर्थ हुआ, जो अभी हम बात कर रहे थे पीछे, कि संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण बल है, संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण स्मृति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण, वो इतना है कि उसमें से दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैथमेटिक्स में क्या है? इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी। If it has been divided by infinity, it again remains infinity. It has been multiplied by infinity, it again remains infinity. तो ये श्लोक का अर्थ है कि वो जो इनफाइनाइट है, जिसमें से न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है, वो हमेशा पूर्ण ही रहता है, वो है भगवान। तो ये ईशोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से। अभी हम लोग ना एक छोटे छोटे श्लोक लेंगे वहाँ से, जो भगवत गीता से ये लिए हैं हमने। तो हम लोग भगवत गीता में जब जाएंगे तो और इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला था संपूर्ण सृष्टि के स्रोत। इसको ब्रह्म संहिता में भी और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं। 10वें अध्याय में 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्य परप्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांत जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय, उसके वैसे सारे श्लोक जो हैं वो सृष्टि में कौन कौन से देवता आप पूजते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, उनके स्रोत क्या हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। पर चूंकि कन्फ्यूजन जो है वो कुछ 4-5 देवताओं में रहता है, तो इसलिए मैंने उनको चुना है प्रमुखता।
बाकी मतलब जिसको भी पढ़ना है तो ब्रह्म संहिता जब पढ़ेंगे और उसमें 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें मेरे ख्याल में 72 या 75 श्लोक हैं, और वो आप पूरे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किसकी शक्ति क्या है और किसको क्या कार्य मिला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे पहला श्लोक है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन है? भगवान कृष्ण ही सच्चिदानंद विग्रह हैं, परम ईश्वर हैं और सभी कारणों के कारण हैं। तो ये पहला श्लोक है 5वें अध्याय का। आगे भगवान क्या कहते हैं? अभी दूसरा जो हमने परिभाषा में रखा था वो था भगवान सर्वोच्च नियंत्रक हैं। तो भगवद गीता में 9वें अध्याय में 10वां श्लोक में मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में यह प्रकृति, सूयते सचराचरम, सारे चर और चर प्राणी इससे उत्पन्न होते, सूयते मतलब उत्पन्न होना, हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते, और कौन किस कारण से हो रहा है, बार बार कैसे विनिष्ट होगा, कैसे उसका परिवर्तन होगा, इसको मैं ही निश्चित करता हूँ प्रकृति को कंट्रोल करके। इस श्लोक का अर्थ यह है। तो सर्वोच्च नियंत्रक भगवान है। फिर तीसरा पॉइंट था कि सर्वोच्च स्वामी, भगवद गीता का 5वां अध्याय 29वां श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। कहते हैं, मैं सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूँ। मतलब आप कोई भी तपस्या करेंगे, कोई भी यज्ञ करेंगे, कोई भी किसी भी देवता की पूजा करेंगे, जो हम लोग भगवद गीता में इस अध्याय में जाएंगे तो वहां पर भगवान खंडन करते हैं कि किसी दूसरे देवता की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि आप किसी इच्छा से करते हैं तो वो एक लिमिटेड इच्छा आपकी देवता पूरी करते हैं, परंतु वो उसको देने का सही अधिकार ये नहीं। हम लोग हनुमान चालीसा में भी सेम यह चर्चा कर चुके हैं। हनुमान चालीसा में मेरे ख्याल में 37वां या अच्छा नहीं 30वें चौपाई के आसपास है ना, कौन सी चौपाई है? जिसमें हनुमान जी के लिए कहा गया है ना कि होए ना 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 और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। वहां पे ये मतलब उसको वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि हनुमान जी की पूजा करने से आपको सारे सुख क्यों प्राप्त हो जाते हैं, और वहां पे इस बात को तुलसीदास जी क्यों लिख रहे हैं कि कोई देवता को चित्त में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप हनुमान जी को जैसे ही उनकी पूजा करने लगते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, वो आपको भगवान राम से तुरंत अटैच कर देते हैं। तो जैसे ही आप पूर्ण से कनेक्ट होते हैं, आपको पूर्णता प्राप्त होने लगती है, आपको बीच के किसी भी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो यही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमिच्छति। तो ये कह रहे हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ और सभी लोगों देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी है। आप जब ये बात जान जाते हैं तो पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से सत्य लाभ करता है। फिर सर्वोच्च भोक्ता कैसे? अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते मत्ता परतरम नान्या किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कह रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। कोई भी यज्ञ आप किसी के लिए भी कर रहे हो, किसी को भी याद करके आप किसी भी देवता के लिए यज्ञ कर रहे हो, परंतु वो उसका अल्टीमेट भोक्ता भगवान स्वयं है। ना तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। लोग जो है वो मेरे स्वभाव को इस बात को जान ही नहीं पाते, भेद ही नहीं जान पाते, इसलिए वो उनकी लिमिटेड डिजायर रह जाती है और वो उन्हीं नीचे वाली डिजायर्स में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, उसी में गिर जाते हैं। मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय।
मत्ता परतरम, मुझसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है। हे अर्जुन, मुझसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार एक मोती की माला में मणि, छोटे छोटे मोती गुथे रहते हैं, इसी तरह से संपूर्ण संसार, पूरा ब्रह्मांड वो उसी मोती की माला की तरह गुथा हुआ है, और उसका जो सूत्र है, जो धागा है, वो मैं हूं। कहने का अर्थ हुआ मैं ही सबका आधार हूं। अगर मैं उनको ना बाइंड करके रखूं, चाहे वो छोटे छोटे सेल हैं, छोटे छोटे सेल मिलके टिश्यू बना रहे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे, सबके अंदर जो एक सूत्र है वो भगवान का है। तो ये हो गए 4 वो गुण कि वो सर्वोच्च भोक्ता है और सृष्टि को बनाने वाले हैं। इसमें अब है कि भगवान का विस्तार। अब हम लोग ये बात कर सकते हैं कि भगवान जो है वो फिर अनेक रूपों में आते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो पहले श्लोक पे वापस चले जाते हैं। पूर्ण से कुछ भी निकलता है वो पूर्ण है, इसलिए सब अवतार भी जो आते हैं वो पूर्ण है, वो अलौकिक हैं, वो एक डेफिनेट पर्पस से आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो हमारा ये कंफ्यूजन थोड़ा अजीब है चूंकि, लेकिन हम लोग जीव हैं। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य की जो योनि है उसमें ये विकार है ही, उसमें ये विकार है ही कि वो उसकी समझ थोड़ी नीचे, उसको झूठ बोलने की आदत है, वो धोखा देने की प्रवृत्ति है, ठीक है, और वो अंदरों से अपूर्ण है। ये 4 प्रॉब्लम्स मनुष्य की योनि के साथ में है ही। तो भगवान का विस्तार जो है वो मतलब जो अवतार होते हैं उनके बारे में, तो इसके बारे में भगवान कहते हैं एते चांस कल। ये लास्ट श्रीमद् भागवत में लास्ट स्कंद में वहां से श्लोक लिया है। एते चांस कलाह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारिव्याकुलम लोकम रणयन्ति युगे युगे। कह रहे हैं सारे अवतार इस तरह से चांश कला, अंश कला, मतलब थोड़े भी अंश या अंशी जो है वो पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान के पूर्ण अंश या उनकी कलाएं हैं। लेकिन भगवान कृष्ण, कृष्णा तू, भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है। इंद्रियारिव्याकुलम लोकम रणयन्ति युगे युगे। जब उत्पाद बढ़ जाता है तब उस समय भगवान को अलग अलग कारणों से युग में उन्हें प्रकट होना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है, आगे भगवान बताते हैं, नामे विदु सुरगणाः प्रभवम न महर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। भगवद गीता 10वां अध्याय दूसरा श्लोक है। मेरे जब मैं प्रकट होता हूँ तो उस चीज को ना देवता जानते ना महर्षि, क्योंकि मैं उनका भी आदि हूँ। तो ये बात रहस्य ही रह जाती है। तो जब ये रहस्य रह जाती है तो हमारी बुद्धि उसको समझ नहीं पाती है। ये बुद्धि में तभी घुसता है जब हमको मास्टर जी बताते हैं, देखो बेटा ये फॉर एप्पल, ठीक है। मास्टर जी के पास जाना पड़ता है, मास्टर जी के पास जाएंगे, स्कूल में एडमिशन लेंगे तो मास्टर जी बोलेंगे देखो बेटा ये फॉर एप्पल, ठीक है। तो आज की जो शुरुआत है वो हमको मास्टर जी के पास होगी, इसलिए हमको सदगुरु की आवश्यकता है। फिर श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद 13वां अध्याय पहला श्लोक, इसी से हम लोगों ने स्तुति की थी। ये मुझे बहुत ही प्रिय है और ये सच में बहुत कुछ अंदर अपने समेट के बैठा हुआ है। तो इसमें भागवत का महात्म्य बता रहे हैं सूत जी। वहां पर ये पहला श्लोक कहते हैं, जो 12वां स्कंद का 13वां अध्याय है वो भागवत का महात्म्य है, और वहां पर ये सूत जी पहला श्लोक है, कह रहे हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांगपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मैं कौन से भगवान को नमस्कार करता हूँ? सूजी बोलते हैं यम ब्रह्मा, ब्रह्मा जी जिसको, यम मतलब जिसको ब्रह्मा जी, वरुण इंद्र
रुद्र, सारे मरुत दिव्य स्तुतियों का उच्चारण करते हैं। स्तुवन्वन्ति दिव्यै, तो स्तवैर वेदै, वेद और उनके अंग, वेद और उनके अंग यानी पुराण उपनिषद, उनका रेमिफिकेशन है वो सब। सांग पद क्रमोपनिषद गायन्ते, और क्रमबद्ध तरीके से जिनकी स्तुति कर रहे हैं। तो पहले क्या हुआ, उनकी स्तुति हुई और स्तुवन हुआ। स्तुवन का अर्थ है, स्तुवन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जैसे हनुमत स्तवन और राम रक्षा स्तोत्र। स्तोत्र और स्तवन में फर्क रहता है। स्तोत्र है कि किसी ने रचना की और उसको बार बार गाया जा रहा है। स्तुवन वो है कि जो हृदय से स्वयं प्रादुर्भाव हो जाए जिसका। तो देवताओं के अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर, वरुण के अंदर, इंद्र के अंदर, मरुत के अंदर, इन सभी के अंदर वो नए नए उनकी स्तुतियां, उनका प्रादुर्भाव हो जाता है, प्रभाव ही ऐसा है। तो ध्यानावस्थित तद्गतेन, जिनके लिए योगी लोग ध्यान में रहते हैं, जिनको अपने हृदय में धारण करते हैं, मनसा पश्यन्ति, मन में जिनका स्मरण करते रहते हैं, जिनको देखते हैं अपने योग के द्वारा। यम योगिनो यस्यांतम, जिसका कोई अंत नहीं है। ना विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः, जिसका कोई अंत नहीं है। और विदुः यानी बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, सुर और असुर गण भी जिसको नहीं जान पाते, वो ऐसे भगवान की मैं आराधना, उपासना, नमन करता हूँ, ये सूत जी कहते हैं। तो यहाँ से जो है हम लोगों को ये बात अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए कि सारे लोग जिसकी उपासना कर रहे हों, जिसमें वो सारी क्वालिटीज भी हों, तो ये वाला कंफ्यूजन समाप्त हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में कि भगवान कौन है। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहाँ आते हैं? जो लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन था, जितना मैं समझ पाया कि हम गणेश जी को भगवान माने, भगवान शंकर को भगवान माने, विष्णु जी को माने, या हम दुर्गा माता को माने। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है उसमें 5 है। सूर्य, जो लोग निर्गुण उपासक हैं वो उस प्रकाश पर बिलीव करते हैं या कहते हैं कि कोई आकार नहीं है। और बाकी ये 4 दुर्गा माता, गणेश जी, शंकर भगवान और भगवान विष्णु। ठीक है, भगवान ने कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया है, ना ही देवताओं ने क्रिएट किया है, ना दुर्गा माता कहने आती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ और मुझे कंफ्यूजन तो हमने क्रिएट किया। और अपनी या तो अपनी दुकान चलाने के लिए किया, या फिर कालांतर में हमको पता ही नहीं था, ज्ञानवश किया। ठीक है, दुकान चलाने के लिए भी किया था तो वो भी अज्ञानतावश ही था। तो कारण तो वही है उसमें। तो ये हमने कहीं कहीं से जो बिल्कुल स्वच्छंद है और दूसरे संप्रदाय के हैं, तो मैंने कोशिश की कि वहां से श्लोक लिए जाएं जो इसको प्रमाणित कर सके आकर के। तो शिव और विष्णु तत्व क्या है और इसके बारे में स्कंद पुराण में अलग अलग खंड है, बहुत ही सुंदर पुराण है। इसमें कौन सा अवतार क्यों हुआ उसका वर्णन है, और कौन से व्रत इत्यादि से क्या लाभ मिलते हैं, उनके क्या उपाय रहते हैं। बहुत ही बृहद है, मेरे ख्याल में 81,000 श्लोक हैं इसमें। तो इसको मतलब किसी को मौका मिले तो जरूर पढ़े। ठीक है, तो समझ सके तो ईश्वर करे जरूर पढ़ना चाहिए। तो वहां पर ये काशीखंड है, काशीखंड में कहते हैं यथा शिवस तथा। मेरे लिए इजी था क्योंकि स्कंद पुराण में जब शुरुआत की है और जहाँ पर प्रस्तावना लिखी तो वहीं पर ये श्लोक को उद्धत कर दिया गया है। तो मुझे इसलिए इजी था, इसलिए मैंने इसको, मैं तो वैसे शिव महापुराण में ढूंढा तो शिव महापुराण में भी 2 श्लोक मुझे मिले जो इस चीज को, वहां पर वीरभद्र और भगवान विष्णु का संवाद चल रहा है और उसमें भी एक श्लोक यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिवा अंतरम शिव विष्णोश मनगपि न विद्यते। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार के से शिव हैं उसी प्रकार विष्णु है। यथा शिवस्तथा विष्णुर यथा विष्णुस्तथा शिवा, और जैसे विष्णु है उसी प्रकार से शिव है। अंतरम शिव विष्णुश मनागपि न विद्यते, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो इनको हम लोग एग्जाम्पल कैसा है, एग्जाम्पल ऐसा है
कि अगर हमको एक आंख से दूसरा कुछ दिखाई दे और दूसरी आंख से दूसरा कुछ दिखाई दे तो इसको डिप्लोपिया कहते हैं, और ये बीमारी है, वो तो एक ही है। तो हम लोग जब और वृहद में जाएंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे तो हम पाएंगे कि भगवान शिव जो है वो भगवान विष्णु का मतलब शिव तत्व है। तो जब अभी हम लोग पहले बात कर चुके हैं ना पूर्ण तक, इसीलिए वो श्लोक हमने शुरू में रखा कि उसको हम बार बार रेफरेंस में ले आएंगे। तो पूर्ण से पूर्ण निकला तो पूर्ण ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हमें इन दोनों तत्वों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। आगे उसी स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड है, जहाँ पर सिर्फ भगवान शंकर की सारा वृत्तांत है कि कैसे विवाह हुआ, कैसे सती माता दक्ष के यहाँ दाह हुआ, इत्यादि इत्यादि। वहाँ पे लिखा है यो विष्णु सा शिवो ज्ञेया यह शिवो विष्णु रेव सा। जो विष्णु है उन्हीं को शिव जानना चाहिए और जो शिव है उन्हें विष्णु मानना चाहिए। इस प्रकार से दोनों में कोई भेद नहीं है। अब आप कहेंगे कि आपने तो शिव जी से भी ले लिया और उधर विष्णु भगवान के भी जो पुराण और शास्त्र है वहाँ से ले लिया, तो कोई भी न्यूट्रल सा लेके आओ ना, ठीक है। इसलिए हमने न्यूट्रल भी लाया। ब्रह्म संहिता से ये 5वां चैप्टर है, इसी में से हम लोग बाकी के रेफरेंसेस भी लेते जाएंगे। तो भगवान शिव के विषय में वहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान गोविंद की। वो वहाँ पर स्तुति में बताते हैं कि कौन से देवता का क्या कार्य है और किस तरह से आपसे कनेक्टेड है। तो कहते हैं क्षीरम यदा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि तथा पृथक अस्ति हेतु या संभुतामपि तथा समयपयति कार्यादि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कहते हैं कि जिस प्रकार से क्षीर यथा दधि विकार विशेष योगात्, क्षीर कहते हैं दूध को, दूध जिस प्रकार से यथा मतलब जिस प्रकार से दधि यानी दही, दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट एसिड्स के एक्शन की वजह से। विकार विशेष योगा मतलब विशेष प्रकार के कारण बनते हैं और उन कारणों से उनके योग से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। जिस प्रकार संजायते न ही तथा, ठीक उसी तरह से। अब इसमें आप कह दीजिए कि वो मिल्क नहीं था, तो नहीं है ना ऐसा, कर्ड मिल्क था पर कर्ड मिल्क नहीं है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है ना? कर्ड मिल्क था पर कर्ड मिल्क नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से वो कहते हैं कि यह संभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ठीक उसी तरीके से जैसे दूध दही से बना है, दही दूध से बना है, परंतु दूध और दही समान नहीं है, ठीक उसी तरह से भगवान शिव की यानी शंभु की वो स्थिति है। और मैं इस तरह से आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी गणेश जी के बारे में बताते हैं। गणेश जी क्या है? गणेश जी विघ्नहर्ता है। आप कोई भी श्लोक ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें ऐसा कहा जाए कि भगवान गणेश है उनका कार्य जो अभी हमने वार्ता की इस तरह का कुछ मिलता है, विघ्नहर्ता वाला ही मिलता है। ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुम्भं वंदे प्रणाम समये सा गणाधिराज विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यत पाद पल्लव युगम, मैं कौन से भगवान की पूजा करता हूँ, कौन से गोविंद को मानता हूँ, कौन से भगवान को भजता हूँ? वो जो जिनके पैरों को, यत पाद पल्लव युगम, पल्लव मतलब चरण कमल को, जिसके यत पाद जिसके चरण कमल को किसने विनिधाय कुंभ, जिसने अपने हाथी जैसे सिर के ऊपर जोड़े में रखा हुआ है। प्रणाम समय सा गणाधिराजा, ऐसे भगवान गणेश। विघ्नान विहंतुम अलमस्य, जो सारे बाधाओं को नष्ट करने के लिए। कौन सी बाधाएं? जो 3 ताप हैं जगत त्रयस्य, हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं जगत में। तो ये इनको नष्ट करने के लिए जहां से वो शक्ति लेते हैं,
वो वाले भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो परिस्थिति क्या बताई गई है कि भगवान शक्ति का स्रोत है। यही तो 4 पॉइंट थे, जिसमें भगवान संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। तो वो शक्ति स्रोत से ही गणेश जी शक्ति प्राप्त करके और सभी की विघ्न को दूर करते हैं। तो भगवान कौन है? ठीक है, अब लास्ट आते हैं दुर्गा माता। दुर्गा माता के बारे में क्या कहते हैं? ब्रह्म संहिता में ही 44वां श्लोक है, सेम चैप्टर। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। अगर हम लोग दुर्गा शब्द का अर्थ जान जाएंगे तो हम अपने आप ही सारा समझ जाएंगे। हम लोग जानते हैं ना, एक शब्द है दुर्गम। दुर्गम का क्या मतलब रहता है? कठिन। और इसको मतलब हम लोग वो करें दुर्गम, वो जो गम्य ना हो, जहां जा ना सके आप, ये रास्ता दुर्गम है ना। वो जो गम्य ना हो, जहां ना जा सके, वो दुर्गम। ठीक है, दुर्ग क्या है? किला। ठीक है, तो ये भौतिक संसार ब्रह्मांड एक किले के समान है और इस किले की अधिष्ठात्री, कंट्रोलर, वो दुर्गा है। यहीं से शब्द आया दुर्गम, वह दुर्ग जिसमें ना जा सके। तो संसार में आना जाना कोई चाहता नहीं है, फंस जाता है, और उसको चलाने वाली, जो फंस गया उसको चलाने वाली, उसको कंट्रोल करने वाली दुर्गा है। ठीक है, मैं अभी अगले श्लोक में बताऊंगा कि ये बात है। तो कैसे, क्या है? कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, मतलब जो सृष्टि है उसको यथावत रखना, उसको प्रलय में ले जाना, उसको चलाना, ये सब की शक्ति जो आप आ रही है। छाएव यस्य भुवनानि, जो अपने चित्त की छाया से, उसकी पोटेंसी से प्राप्त करती है। भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ऐसे को लोग कहते हैं दुर्गा। इच्छान रूपम अपि यस्य चा चेष्टते सा, जो आपकी इच्छा के हिसाब से पूरे संसार को चलाती हैं, वो दुर्गा हैं। और ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सारे श्लोक बता रहे हैं कि भगवान कौन है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि अच्छा ये तो सब ठीक है, पर दुर्गा सप्तशती में तो ऐसा नहीं लिखा है। दुर्गा सप्तशती का पहला श्लोक है। ठीक है, जब हम लोग कोई भी ग्रंथ प्रारंभ होता है, या नॉर्मल हमारे मंडेन वर्ड में भी कोई भी बुक स्टार्ट होती है, तो उसमें शुरू में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज लिखी होती है ताकि उसका अफेक्शन बढ़ जाए। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है। भगवान शिव जो है वो माता से, शिवा से, शिवा ही भवानी दुर्गा का रूप है, उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं। वो प्रश्न पहला श्लोक है जो हम आपके सामने बात करें। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायनी कलो ही कार्य सिद्धम अर्थम उपाय ब्रूहि यत्नता। क्या कि सुलभ तरीके से सब कार्यों को कराने वाली, तो जो संसार में सारे कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जिनको रखा गया है, जो कंट्रोलर है, वो है दुर्गा। तो वो आप उस कार्य की सिद्ध करने के अर्थ के लिए, यानी उसके लिए आप उपाय बताइए। ब्रूहि यत्नता, यत्न पूर्वक उपाय बताइए। तो उसमें फिर उसी के आंसर में पूरी दुर्गा सप्तशती है कि वो यत्न क्या है। वो दुर्गा अर्गला स्तोत्र, कीलक, कवच इत्यादि, फिर उनका क्रम क्या है, कौन सा अध्याय कब पढ़ना चाहिए। आपको अगर कुछ भी ना पढ़ सके तो कुंजिका स्तोत्र से काम चल जाता है। ठीक है, अगर आपको संसार में कोई भी कष्ट किसी प्रकार का है, यहाँ पर विजय चाहिए या किसी शत्रु से भिड़ना चाहते हैं, इस संसार के अंदर किसी प्रकार का कोई भी विधा चाहिए,
तो उसके लिए आपको माँ दुर्गा से याचना करनी चाहिए और वो उसको पूरा करती हैं। परंतु वो शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आ ही जाना चाहिए, भगवान कौन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वापस विषय वस्तु पे आते हैं। हाँ चलो है टाइम। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक था, ये क्वेश्चन इसलिए पिछली बार उठा तो मुझे लगा कि इसको हम लोगों को बात करना जरूरी है। भगवान शंकराचार्य ने जो महात्म्य या महिमा लिखी है बहुत ही सुंदर है। हम लोग पिछली बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, बस इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं मतलब चाहूंगा कि हम लोग इसको बार बार पढ़ें और ये हर बार आएगी और हमको हर बार इसको पढ़ना होगा। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयता पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पिछली बार जो लोग नहीं थे उनके लिए एक लाइन में कोशिश करता हूँ इसको जिस तरह से। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयता पुमान्। गीता नामक शास्त्र जिसको, जो पवित्र शास्त्र, दो चीजें बोली गई, पवित्र और शास्त्र। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान, जो दिल लगा कर पढ़ता है। ठीक है, विष्णु पद्म वापनोति, वो भगवान के लोक चला जाता है। भय शोक आदि वर्जिता, पिछले वाले में हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जीवन है वो दो कॉन्फ्लिक्ट्स में रहता है हमेशा, या तो हमें भय रहता है या शोक रहता है। तो वो दोनों ही इस संसार में भय और शोक चले जाते हैं और उसके बाद तो आप परम धाम चले जाते हैं। ये गीता जी की महिमा, और गीता जी को उन्होंने पहली लाइन में स्टैब्लिश किया कि गीता एक शास्त्र है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीताध्ययनशीलस्य, जो गीता जी को अध्ययनशीलस्य, बहुत ही अच्छा शब्द है, जिसको तत्परता के साथ अध्ययन करे, जो दिल लगा के पढ़े। प्राणायाम परस्य च, कैसे? जैसे प्राणायाम करते हैं आप, वायु को अपान और प्राण में ले जाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप गीता को के अध्ययन को करें तो नैव सन्ति हि पापानि, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म कृतानि च, जो पिछले जन्म में भी किया। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, अपने शरीर का मल छुड़ाने के लिए आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, लेकिन गीता का सकृत गीतांबसी, सकृत मानी एक बार भी, सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम, एक बार भी आप गीता जी का स्नान अगर कर लेते हैं, उनके जल से स्नान कर लेते हैं, तो पूरे संसार से जो भी मल आपके ऊपर एकत्रित हुआ है, सारे विकार इत्यादि, वो आपके चले जाते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुनिः श्रिता। गीता, भगवत गीता सुगीता, जिसको बहुत अच्छे से गाया जाए, यदि आप अच्छे से पठन पाठन करते हैं, कर्तव्य करते हैं कि मन्नैः शास्त्र विस्तरैः, तो किसी भी दूसरे शास्त्र की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुनिः श्रिता, जो भगवान के मुख, कमल रूपी मुख से विश्रित हुई है, निकली है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनिः श्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारतामृत सर्वस्वम, महाभारत, भारत मतलब महाभारत, महाभारत के से पूरा निचोड़ के जो अमृत निकाला गया है वो विष्णोर्वक्त्रादुनिः श्रितं, भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, तो एक गंगा जल भगवान के चरण से निकला है, भगवान विष्णु के चरण से गंगा जी निकली, पिछली बार हम लोग बात कर चुके हैं इसमें, और मुख से गीत गंगा निकली। तो जो इस गंगा जल को, यानी गीता रूपी गंगा जल को पी लेता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो भवसागर से पार हो जाता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, सारे उपनिषदों को मिला लें, उन्हें गाय समझ करके, सारे उपनिषदों को गाय समझ करके या
गाय रूपी निषदों को दुहने वाले गोपाल नंदन भगवान कृष्ण है, उन्होंने दुआ। और पहले जो है बचने का हक रहता है, तो पार्थो वत्सा, वत्सा मतलब बचना, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। कैसे हैं वो जो धैर्य के साथ में है, सुधीर भोक्ता, धैर्य के साथ में उसका ध्यान करता ना बचना, कि अभी माँ दूध देगी तो हम तो वो सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम मात है। तो ऐसे दूध को जो अमृत रूपी, गीता अमृत रूपी वो है, दुग्ध है, उसको भगवान ने दिया। इस श्लोक को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ जाती है। मैं सुन रहा, तो बहुत बार सुन भी चुका हूँ उसको। एक गुरुजी के पास में एक शिष्य आते हैं और उनके पिताजी भी, तो वो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी हमारा बच्चा बड़ा ही बुद्धिमान है, इसे आप थोड़ा सा रिफाइन कर देंगे तो बढ़िया हो जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा बेटा बताइए क्या जिज्ञासा है। तो बच्चा, गीता पे चर्चा हो रही होती है, शिष्य कहते हैं कि महाराज जी सब समझ में आता है, गीता तो हमको पूरी एकदम स्मृति में है, इसमें समस्या नहीं है। आखिरी वाला श्लोक जो महिमा का है, जो शंकराचार्य जो है विरचित है, सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना, तो उसमें शंकराचार्य जी ने दो गधा कौन से लिखे हैं, दो गधा कौन से लिखे हैं। गुरुदेव बोले कि दो गधा, एक गधा तुम, दूसरे गधा हम। सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम मात। तो हम लोगों को वाला गधा नहीं बनना है, ठीक है। तो हम लोग अब महिमा शुरू करते हैं वराह पुराण से, बिल्कुल शॉर्ट में लेके जाएंगे, कोशिश ये करेंगे। वराह पुराण में माता पृथ्वी डरी हुई है, वराह अवतार हो चुका है और भगवान विष्णु जो है उनसे संवाद हो रहा है पृथ्वी का। तो वो पूछ रही है, गीता जी के महात्म्य में के बारे में बात कर रही है, पूछ रही है। तो उनका क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर में ही महात्म्य निकला है। धरोवाच, पृथ्वी जी बोलती हैं, भगवन् परमेशान भक्तिर व्यभिचारिणी, प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम प्रभवति हे प्रभो। भगवन् परमेशान, भगवान परमेश्वर, भक्तिर अव्यभिचारिणी, प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम प्रभवति हे प्रभो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी हमारा जो पिछला टॉपिक हमने 1 घंटे डिस्कस किया है, बिल्कुल उस पर सटीक है। और दोनों शब्द यहाँ पहली लाइन में आ जाते हैं। भगवान, इस पर हमने इतनी देर से डिस्कशन किया है। भगवन परमेशान भक्तिर अव्यभिचारिणी, तो वो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे भगवान, अव्यभिचारिणी भक्ति, प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। अपने प्रारब्ध को भोगते हुए, भुज्यमानस से भोगते हुए हैं, प्रारब्ध जो आपके कर्म फल हैं संसार में आने के बाद में, तो उनको भोगते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है हे भगवान, वो बताइए। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब हुआ है, भगवान को बड़ी तकलीफ हो जाती है, वो सोचते हैं कि ये बच्चे कभी समझ नहीं पाते, इनको हम सब कुछ देते हैं, मतलब सारा कनेक्शन भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको टाइम टू टाइम ये अपने इष्ट बदलते रहते हैं। व्यभिचार क्या है? एक को छोड़ के दूसरे के पास जाना। हमारी प्रवृत्ति जो है वो व्यभिचारिणी है, तो हमारी भक्ति भी व्यभिचारिणी हो जाती है। बोले ठीक है यार, अभी आज हमारा हनुमान जी से काम नहीं चल रहा, चलो आज गणपति भगवान के पास चल देते हैं। बोले अभी क्या है, घर बनवाना है ना, तो उसके लिए गणेश जी के यहाँ थाली चढ़ानी पड़ेगी। बोले ठीक है, 1 थाली लड्डू, ठीक है। और बहुत खूबसूरत बात है उसमें, खूबसूरत बात क्या है, एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ठीक है। दूसरा ये भी बोलते हैं कि तुझे ही सब पता है, जो ठीक रहे वो कर। फिर बाद में बोलते हैं कि एक काम है, वो तो सब बाद में सोचेगा, तू पहले मुझे पास होना है, इसके लिए अल्टीमेटली
हम किसी भी तरीके से ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो सब कुछ जानता है, और हम इस तरह से बिहेव करते हैं, मेरा ये ऑर्डर है, 1 किलो लड्डू की रिश्वत ले और ये काम कर। तो ये भक्ति क्या है? ये भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। तो उसको एकदम स्थिर रखने के लिए, किसमें? भगवान में स्थिर रखने के लिए उपाय पूछ रही है पृथ्वी माता। तो हमारा जो पूरा डिस्कशन था, व्यभिचारिणी भक्ति कैसे खत्म करे और भगवान कौन है, वही सवाल पूछा है। तो भगवान वराह क्या कहते हैं? विष्णुरुवाच, श्री विष्णुरुवाच, प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा, सा मुक्तः सा सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। भगवान श्री विष्णुरुवाच, भगवान विष्णु बोलते हैं, वराह जी वराह अवतार में है, तो कहते हैं प्रारब्धं भुज्यमानो हि, प्रारब्ध को, कर्म फलों को भोगता हुआ, भुज्यमानो भोगता हुआ, गीता अभ्यास रता सदा, वो व्यक्ति जो श्री गीता जी के अभ्यास में सदा लगा रहे, सह मुक्तः, वो मुक्त हो जाता है, सह सुखी, वो सुखी हो जाता है, लोके कर्मणा नोपलिप्यते, जो इस लोक में वो कर्म करता है उसमें वो लिप्त नहीं माना जाता। यानी जो गीता जी का अभ्यास करता रहता है और अपने कर्म फलों को भी करता है, वो कर्मों को करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। जब उनमें लिप्त नहीं होता यानी वो कर्म ही नहीं करता, कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, तो उसका कोई परिणाम भी उसे आगे भुगतना नहीं पड़ता, और ऐसे में उसकी अव्यभिचारिणी भक्ति निष्ठ हो जाती है। महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत, क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदल अम्बुवत्। महापापादि पापानि मतलब महापाप से महापापा माप, गीता ध्यानम करोति चेत, जो चित्त से, जो अपने हृदय से गीता जी का ध्यान करता है, क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति, जैसे कभी भी महापाप या कोई भी पाप उसको स्पर्श भी नहीं कर पाते। कैसे? जैसे नलिनी दलम अम्बुवत, जैसे जल में, अम्बु कहते हैं जल को, जैसे जल में कमल रहता है और कमल को किसी भी तरह से जल टच नहीं कर पाता, डंठल से ऊपर निकला रहता है, आप एक बूंद पानी के नहीं पा सकते कमल के ऊपर, उसी में पूरा ग्रो कर जाता है, पर नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। कहते हैं ना हम लोग, कीचड़ में कमल खिलता है। महापाप के बीच में भी इतना सुंदर सा पुष्प है। कैसे? क्योंकि उसके पास डंठल है वो। तो महापाप के बीच में भी आपके पास में वो डंठल है, आपके पास में वो संबल है, वो है श्री गीता जी। भगवान के रूप में स्वयं यहाँ पर उपस्थित है श्री गीता जी। हम लोग अभी पद्म पुराण से जब चर्चा करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर है, कैसे वो भगवान है। इसमें पद्म पुराण में भगवान स्वयं बताते इसको। गीताया पुस्तकम यत्र पाठा प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। गीता जी की पुस्तक जहाँ होती है, जहाँ पर श्री गीता जी की पुस्तक होती है, पाठ की बात नहीं हो रही भी, ठीक है। और अगर गलती से आप पाठ भी कर लेते, यत्र पाठा प्रवर्तते, उसमें आप पाठ में प्रवृत्त हो जाते हैं, बस एंट्री मारते हैं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि, सारे के सारे तीर्थ, प्रयागादीनि, तीर्थराज प्रयाग मतलब प्रयाग भी, प्रयागादीन, प्रयाग सहित सारे तीर्थ वहां पर निवास करते हैं। तत्र वै सर्वे देवाश ऋषयो योगिनः पन्नगाश्ये गोपाल बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदये सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जैसे ही आप गीता में एंट्री मारते हैं, उसी समय से सारे देवतागण, सर्वदेवाश, देवाच ऋषयो योगिना, योगी ऋषि इत्यादि, पन्नगाश्ये नाग सर्प, गोपाल बाल कृष्णो अपि, और गोपाल बाल भगवान कृष्ण भी, नारद ध्रुव पार्षदये, नारद ध्रुव और उनके पार्षद भी, वो आपकी सहायता करने लगते हैं। तो जैसे ही आप गीता जी में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब तुरंत तैयार हो जाते हैं। हम लोग इस पिक्चर का डायलॉग है ना कि सारी कायनात आपकी तरफ लाने की कोशिश करती है, तो ये कायनात है कि जो आपके, जो उसका फल है। फल क्या है?
फल है भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत धाम की प्राप्ति। वो फल आपको देने के लिए ये सारे के सारे कार्य करना शुरू कर देते हैं। यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। अब आगे भगवान बता रहे हैं, देखो कि यत्र गीता विचारस्य, क्या गीता जी का विचार भी होता है भैया? पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ दो, आपने विचार ही कर लिया गीता जी, ठीक है। कहते हैं और अगर पाठन और सुनने वाला, पढ़ने का कार्यक्रम, पढ़ाने का और सुनने का, तत्राहम निश्चितम, उस स्थान पर निश्चित रूप से पृथ्वी, हे पृथ्वी, निवसामि सदैव ही, सदा ही निवास करता हूं। जहां पर गीता जी का पठन पाठन श्रवण इत्यादि शुरू हो जाता है, विचार भी उत्पन्न हो जाए तो भी मैं वहां पर निवास करना प्रारंभ कर देता हूं, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं वराह जी, गीता श्रेय हम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम ग्रहम गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम। नाम बता रहे गीता जी की क्या इस्तेमाल मैं कैसे करता हूँ। कह रहे मैं वहां पे आके रहने लगता हूँ। अब आश्रय तो किसी का लेना पड़ेगा, भगवान को भी देखो किसी का आश्रय लेना पड़ता है। किसका आश्रय ले रहे हैं? गीता आश्रय हम, गीता के आश्रय में, यानी गीता में निवास करते हैं, गीता रूपी घर में रहते हैं। तिष्ठामि, रहते हैं। गीता में चोत्तमम ग्रहम, और गीता ही मेरा सबसे उत्तम घर है। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, गीता ज्ञान उपाश्रित्य त्रिलोकान पान्याम्यहम, और मैं गीता जी के ज्ञान से जो है तीनों लोकों का पालन करता हूँ, उनका आश्रय लेकर के। तो भगवत गीता क्या है, हम लोग पहले शुरुआत में हमने बात की थी ना, मैनुअल, ये संविधान है, और भगवान इसी संविधान के सहारे पूरा सृष्टि का पालन करते हैं। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशया अर्धमात्रा अक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदवात्मका। गीता जो है अति अवर्णीय पदों वाली अविनाशी अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। और वो श्री गीता चिदानंद भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कही। तो इसमें तीन वेद, वेदत्रयी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है इन्हीं का डिवीजन माना जाता है, मेन 3 वेद होते हैं। तो कहते हैं वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुक्त, उस ज्ञान से, उस तत्व रूपी ज्ञान से युक्त है। फिर कहते हैं यो अष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानसा, जो अटल मन से, निश्चल मानसा अटल मन से 18 पुराणों का 18 जो अध्यायों का जप करता है नित्य, वो व्यक्ति जो निश्चल मन से 18 अध्यायों का पाठ करता है, ज्ञान सिद्धिम सा लभते, उसे ज्ञान की सिद्धि हो जाती है, उसे पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लभते ततो याति परम पदम, और फिर जब जाता है तो परम पद को प्राप्त करता है। पाठे समर्था संपूर्णे ततो अर्ध पाठम आचरेत तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशयः। जो पाठ करने में समर्थ हो, संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो, वो आधा पाठ भी करे तो उसके जो पुण्य है वो गाय के दान से होने वाले पुण्य के समान हो जाते हैं। त्रिभागम, अब भगवान क्या है, धीरे धीरे लीनियंट होते जा रहे हैं। बोले कि ये बेवकूफ लोग हैं, जैसे जैसे युग बदलता जाएगा कि आयु घटती जाती है, बुद्धि भी घटती जाती है, स्मृति भी घटती जाती है, तो ये पूरा पाठ तो कर ही नहीं सकता। 18 अध्याय का पाठ क्या ही करेंगे। वो कहते कोई बात नहीं, अगर नहीं कर सकते आप, पाठ करने में समर्थ हो, पूरा पाठ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ओके आधा कर लो। अच्छा आधा नहीं कर सकते, त्रिभागम, तीसरा भाग करो। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभे। तीसरे भाग का भी पाठ करोगे तो गंगा जी तक नहीं जाओगे, इतने कम टाइम में यही गंगा स्नान का फल मिल जाएगा, तुम तीसरे भाग का कर लो। बोले नहीं, इससे नहीं बात बनेगी। बोले खड समजपामनस्तु सोम याग फलम लभे। कहते हैं छठा भाग, अगर मान लो तीसरा भी नहीं कर सकते तो छठा कर लो यार, उससे आपको सोम योग का फल प्राप्त हो जाएगा। उतने से आपका काम चलने लगेगा, आप प्रवृत्ति रहोगे भक्त में और आगे बढ़ते रहोगे। होने लगा कि नहीं, कलयुगी जो है वो यहाँ तक भी नहीं जाएंगे।
द्वापर त्रेता में तो रहेगा, लेकिन कलयुग में वो भी नहीं रहेगा। कहते कोई बात नहीं। एकाध्यायम तु यो नित्यम पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकेम वाप्नोति गणो भूत्वा वसेचरम। एक भी अध्याय पढ़ लो भक्ति पूर्वक, लेकिन पढ़ना एक भी अध्याय अगर पढ़ो भक्ति पूर्वक पढ़ना भाई। तो एकाध्यायम तो यो नित्यम डेली। बोले कलयुगी आदमी, मैंने कहीं ऐसा नहीं बोले एक बार बोले जीवन में एक ही बार पढ़ लिया, नहीं। एकाध्यायम तु यो नित्यम, रोज पढ़ना है। पठते भक्ति संयुता, भक्ति से भर के पढ़ना है। रुद्रलोकम वापनोति गणो भूत्वा वसेचिरम, और वहां पर शिव जी का गण बन के वो निवास करता है। कहाँ? कैलाश में। बोले अच्छा चलो ठीक है, उतना भी नहीं कर सकते। अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम या पठते नरा सयाति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे। गीताया श्लोक दशकम सप्तपंच चतुष्टयम दौत्रीनेकम तदर्धम वा श्लोका नाम या पठे नरा। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, पूरा नहीं पढ़ सकते तो आधा भी नहीं पढ़ सकते, आधा भी नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, एक श्लोक पढ़ लोगे, लेकिन डेली पढ़ना। अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम या पठते नरा, लेकिन डेली पढ़ना है। सयाति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे, तो वो मनुष्यता को प्राप्त करेगा, एक मनवंतर तक मनुष्य बना रहेगा, उसमें अपनी भक्ति को दृढ़ कर सकता है। कभी मान लो मन बदल जाए, बोले अच्छा चलो अब एक श्लोक से थोड़ा ऊपर उठ जाते तो वो फिर इनहांसमेंट हो जाएगा, तो आप मनुष्य बने रहोगे। हमें समझ में आया कि भाई वो आदमी तो श्लोक भी नहीं कर सकता, चरण भी नहीं पढ़ सकता। गीताया श्लोक दशकम सप्तपंच चतुष्टयम दौत्रीनेकम तदर्धम वा श्लोका नाम या पठे नरा। बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम 10, 5, 7, 3, 2, 1 आधा पढ़ लो, ठीक है, लेकिन उसको नित्य पढ़ना, ठीक है। तो चंद्रलोकम वापनोति, तो वो उसको चंद्रलोक प्राप्त हो जाता है। वर्षाणाम युतम ध्रुवम गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुस्ताम वज्रेत, और वो फिर मृत्यु होने के बाद में चंद्रलोक की प्राप्त होती है। मृत्यु होने के बाद में मान लो उसके पुण्य क्षीण हो गए तो वापस मनुष्य ही बनेगा, एक मनवंतर तक नहीं रहेगा, लेकिन किसी भी निम्न योनि में नहीं जाएगा, मनुष्य बनकर फिर आप भक्ति को दृढ़ कर सकते हो और वापस भगवत धाम जा सकते हो, अभी मौका है। लेकिन मनुष्य, ठीक है, वो भी कलयुग का मनुष्य। गीताभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्तिम उत्तमाम गीताते उच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। है तो वो बार बार अगर आप गीता को अभ्यास करते हैं तो आप मुक्ति को पाते हैं। ऐसे उच्चार के साथ में जो मरता है वो सदगति को प्राप्त करता है। तो कभी भी पढ़ लो, और वो उच्चारण यदि मृत्यु के समय हो जाए तो आपकी सदगति हो जाती है। अब भगवान बोले इससे कम नहीं कर सकते, सॉरी यार, ठीक है, इतना कर सकते थे, इतना ही कर सकते हैं। अब क्या है कि इसके क्या दूसरे प्रभाव होते हैं वो हम लोग बात समझ सकते हैं। बोले गीता अर्थ श्रवण सत्तो महापाप युतो अपिवा वैकुंठम संवापनोति विष्णुना सह मोदते। अगर जो व्यक्ति गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ है, वो महापापी भी हो तो भी उसकी तत्परता के कारण वो भगवान विष्णु के लोक चला जाता है और उनका आनंद करता है। गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशा जीवन मुक्ता सा विज्ञेयो देहांते परमं पदम। अनेक कर्म करके नित्य जो गीता जी के अर्थ का भी विचार करता है। मान लो श्लोक नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हम लोगों की स्मृति क्षीण हो गई, हमको ट्रेनिंग नहीं मिली, तो आप अर्थ पढ़ लो, ठीक है, तो आपका जीवन मुक्त हो जाएगा और आपको तब भी परम पद मिल जाएगा। बोले कैसे? गीतामाश्रित्य बहवो भुजो जनकादया निर्धूत कल्मषा लोके गीता याता परमं पदम। गीता जी का आश्रय लेकर के जनक की तरह भूभुजो मतलब बहुत सारे राजा, जनक आदि हैं, उन्होंने अपने कल्मष को निर्धूत कर दिया, समाप्त कर दिया। जो उनके पाप थे वो समाप्त हो गए और उन्होंने इस लोक में तो वो यशस्वी बने रहे और उसके बाद में जब गए तो परम पद प्राप्त किया। फिर आगे वो कहते हैं गीताया कत्पठनम कृत्वा महात्म्यम नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव
उदाहिता, जो गीता जी का पाठ करता है। अब आपको पाठ की विधि बता रहे हैं। पाठ करते हैं आप, लेकिन महात्म्य नहीं पढ़ते, तो आपका पाठ वृथा हो जाता है। वो उसी तरह से होता है जैसे आपने खुदाई करी, बीज नहीं डाला, कोई फसल नहीं हो। ठीक है, तो ये श्रम रूप ही रह जाता है। एतन महात्म्य संयुक्तम गीताभ्यासम करोति यः सा तत्फलम आपनोति दुर्लभम गतिम आपनुयात्। और इस महात्म्य सहित श्री गीता जी का जो अभ्यास करता है, तो आपने निष्फल तब हो गया था, अभी आप अभ्यास करने लगे, महात्म्य भी पढ़ते हो। आप लोग तो बहुत ही अच्छे लोग हो, गीता भी पढ़ रहे हैं और महात्म्य भी पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका यही होने वाला, वो दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ लोग, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को चिंता नहीं करनी है, वो तो गीता जी भी पढ़ रहे हैं, महात्म्य भी पढ़ रहे हैं, तो दुर्लभ गति को प्राप्त हो सकते। सूत जी क्या कहते हैं? सूत उवाच महात्म्यम में तद गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतांते पठेद्यस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। गीता जी को जो ये महात्म्य मैंने कहा है, जो ये सनातन महात्म्य मैंने कहा है, वो गीतांते पठेद्यस्तु, जो गीता के अंत में इसका पाठ करता है, वो यदुक्तम तत्फलम लभेत, वो उपर्युक्त फल प्राप्त करता है। मतलब जितना आपने पाठ किया, श्लोक पढ़ा, आधा श्लोक पढ़ा, पूरा अध्याय पढ़ा, उसके अनुसार यहाँ पर सूत जी इस चीज का निर्णय कर देते हैं। तो हम लोगों ने वराह पुराण से जो गीता महात्म्य है वहां तक पहुंच गए। इसके बाद पद्म पुराण से, और पद्म पुराण के बारे में जो है ये बहुत ही सुंदर प्रकरण है पूरा। तो हम लोग, मुझे लगता है कि आज से और इसके बाद शायद ये हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वराह पुराण का मतलब क्या है? वराह जी जो बोल रहे हैं वो, हाँ, वराह जी हुए थे सतयुग में, हाँ, गीता बन गई थी द्वापर युग में। हाँ, पिछले वाले में आप नहीं थे ना, यही प्रॉब्लम होती है जब लोग पिछले सेशन में नहीं आते हैं। ये एक्चुअली क्या है ना, वही प्रमाण पहला जो हमारा आया था ना डिस्कशन, तो उसमें पहला वाला यही था कि भाई जो प्रमाण है हमारे, वो हमारी बुद्धि, हमारे इंद्रियों के हिसाब से है। तो हमारी बुद्धि ये कहती है कि भगवान तो जो है, भगवान कृष्ण तो द्वापर में हुए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गीता जी तब कैसे थी? जब हम लोग गीता पढ़ेंगे तब हम लोग ये जान पाएंगे। भगवान कहते हैं ये वो ज्ञान है, अर्जुन को बता रहे हैं, ये वो ज्ञान है जो मैंने विवस्वान को दिया था सतयुग में, और उससे भी पहले ब्रह्मा को दिया, वो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। मतलब ये ज्ञान था, गीता भी पहले थी, लोग भूल गए, ठीक है। और तुम भूल गए हो, इसलिए तुम यहाँ युद्ध में खड़े हो और ऐसे रोना पीटना मचा रहे हो। अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दे देता हूँ, तब तुम समझ जाओगे कि कैसे कार्य करना है। तो ये जो है वो गीता जी इसलिए उस समय थी, उस समय भी थी। तो हम लोग पद्म पुराण पढ़ेंगे, ये और भी अलग है। हर पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, वराह पुराण की तो हम लोगों ने चर्चा ही कर ली, वराह पुराण में। और हमारे जो लौकिक ग्रंथ है उनमें तो सब में है ही है, मतलब ये सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक है। पद्म पुराण इसलिए हम लोग चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि पद्म पुराण में एक एक अध्याय का महत्व भी स्पष्ट है, उसका क्या प्रयोजन है और उससे हमें क्या लाभ होने वाला है। और जो इसके श्लोक है ना, वो इतने विलक्षण है इनके लिए, और फिर उधर चले जाएंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
भवानीपति महादेव की जय, वृंदावन धाम की जय, अवधपुरी धाम की जय, काशी नगरी की जय, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सब तीर्थों की, सभी भक्तों की, सभी संतों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय।